माता मातंगी की कथा। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन सुने माता मातंगी की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टो में स्वागत है। आज गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन सुनेंगे माता मातंगी की कथा। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माता मातंगी की पूजा अर्चना की जाती है। माता मातंगी के पूरे विधि विधान से पूजा करने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। देवी मातंगी को प्रकृति की स्वामिनी कहा जाता है। वहीं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी मातंगी कला की देवी है, तंत्र की देवी है और वचन की देवी है। ऐसा माना जाता है और कहा जाता है कि देवी मातंगी को खुश करने के लिए व्रत नहीं रखा जाता। इन्हें मन और वचन से ही प्रसन्न किया जा सकता है। मातंगी माँ को भगवान शिव की शक्ति माना गया है। साथ ही इन्हें गृहस्थ जीवन को बेहतर करने के लिए, असुरों को मोहित करने और साधकों को अनचाहा वरदान देने वाली देवी कहा जाता है। इन्हें सुमुखी, लघु श्यामा या श्यामला, राज मातंगी, कर्ण मातंगी, चंड मातंगी, वैश्य मातंगी, मातंगेश्वरी आदि नामों से भी पुकारा जाता है। माना जाता है कि 10 महाविद्याओं में से 9वीं महाविद्या माँ मातंगी है। तंग भगवान शिव का नाम है। इनकी शक्ति मातंगी है। यह हरा वर्ण और चंद्रमा को मस्तक पर धारण करती हैं। यह पूर्णतया बाघ देवी की ही पूर्ति है। 4 भुजाओं में इन्होंने कपाल, जिसके ऊपर तोता बैठा है, बीड़ा, खड़ग, वेद धारण किए हैं। माँ मातंगी तांत्रिकों की सरस्वती मानी जाती हैं। प्लास और मल्लिका पुष्पों एवं युक्त बेल पत्रों द्वारा पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति जो मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करेगा, वह अपने क्रीड़ा कौशल से या कला संगीत से दुनिया को अपने बस में कर लेता है। वशीकरण में भी यह महाविद्या कारगर होती है। हिंदू धर्म के अनुसार माँ के 3 ओजपूर्ण नेत्र हैं। माता रत्नों से जड़े हुए सिंहासन पर बैठती हैं। देवी मातंगी के संग तोता भी है, जो वाणी और वाचन का प्रतीक माना जाता है। मातंगी देवी इंद्रजाल और जादू के प्रभाव को नष्ट कर देती हैं। देवी को वचन, तंत्र और कला की देवी भी माना जाता है। मातंगी ही एक ऐसी देवी है जिन्हें जूठन का भोग लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मातंगी देवी को जूठा किए बिना भोग नहीं लगता है। मातंगी देवी की क्षमता ही अचूक है। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभीष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख शुक्ल तृतीया को इनकी जयंती मनाई जाती है। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ कैलाश पर्वत पर भगवान शिव व माता पार्वती से मिलने आए। भगवान विष्णु अपने साथ भोजन भी लेकर आए, जिसे उन्होंने शिव व पार्वती को खाने के लिए दिया। जब भगवान शिव और माता पार्वती उस भोजन को खाने लगे तो उस थाली में से भोजन का कुछ अंश पृथ्वी पर गिर गया। भोजन के उन्हीं जूठन अंश में से माँ मातंगी का जन्म हुआ। इसी कारण माता रानी के मातंगी रूप को हमेशा जूठन का भोग लगाया जाता है। जूठन में से उत्पन्न होने के कारण उनका एक नाम उच्छिष्ट मातंगिनी भी पड़ा, अर्थात जिसे बचे हुए भोजन या जूठे का भोग लगाया जाए। ऐसा कहते हैं, जब माता पार्वती को चांडाल स्त्रियों द्वारा अपने जूठन का भोग लगाया, तब सभी देवगण और भगवान शिवजी ने भूतादिगण इसका विरोध करने लग गए। लेकिन माता पार्वती ने चांडालियों की श्रद्धा देखकर मातंगी का रूप लेकर उनके द्वारा खाए गए जूठन को ग्रहण किया। माना जाता है कि देवी मातंगी हनुमान जी और सबरी के
गुरु मतंग ऋषि की पुत्री थीं। मतंग ऋषि के यहाँ माता दुर्गा के आशीर्वाद से जिस कन्या का जन्म हुआ था वह मातंगी देवी थी। यह देवी भारत के आदिवासियों की देवी हैं। 10 महाविद्याओं में से एक तारा और एक मातंग देवी की आराधना बौद्ध धर्म में की जाती है। बौद्ध धर्म में मातंगी को मातागिरी के नाम से भी जाना जाता है। देवी मातंगी का स्वरूप मंगलकारी है। वह विद्या और वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं। पशु, पक्षी, जंगल आदि प्राकृतिक तत्वों में उनका वास माना जाता है। वह 10 महाविद्याओं में से 9वें स्थान पर है। मातंगी देवी श्री लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। नवरात्रि में जहाँ 9वें स्थान पर माता सिद्धिदात्री को पूजा जाता है, वहीं गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माता मातंगी को यह स्थान प्राप्त है। गुप्त नवरात्रि में 9वें दिन माता मातंगी की पूजा की जाती है। स्वरूप दोनों ही श्री लक्ष्मी के ही हैं। तो भी मनुष्य माता मातंगी की पूजा आराधना करते हैं, वह वाक पटु क्षमता उनकी अच्छी हो जाती है, यानी कि वह बोलने में बहुत ही चतुर हो जाते हैं। सत्य, मृदु और लोक हितकारी वाणी माता को बहुत पसंद है। इसीलिए उनकी जो पूजा करते हैं उन्हें खास तौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी को कष्ट पहुँचे। अपशब्द माता को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो भी लोग वाक्पटुता से संबंधित कार्य करते हैं उन लोगों को माँ मातंगी की आराधना हमेशा करना चाहिए। वह बहुत ही मंगलकारी होती है। देवी कहती हैं कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, इसी से शक्ति है और मैं इसी से प्रसन्न हूँ। इसी से संबंधित एक कथा शास्त्रों में और प्रचलित है। एक बार देवी पार्वती ने अपने पति भगवान शिव से अपने पिता हिमालय राज के यहाँ जाकर अपने माता तथा पिता से मिलने की अनुमति मांगी, परंतु भगवान शिव नहीं चाहते थे कि वे उन्हें अकेला छोड़कर जाएं। भगवान शिव के सामने बार बार प्रार्थना करने पर उन्होंने देवी को अपने पिता हिमालय राज के घर जाने की अनुमति दे दी। साथ ही उन्होंने एक और शर्त भी रखी, वे शीघ्र ही माता पिता से मिलकर वापस कैलाश पर आ जाएंगे। तदंतर अपनी पुत्री पार्वती को कैलाश से लेने के लिए उनके पिता हिमालय राज और माता मेनका ने एक बगुला वाहन स्वरूप उनको भेजा। कुछ दिनों के बाद भगवान शिव बिना पार्वती के विरक्त हो गए तथा उन्हें वापस लाने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने अपना वेश एक आभूषण के व्यापारी के रूप में बदला तथा हिमालय राज के घर पहुंच गए। देवी इस वेश में देवी पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। वे पार्वती के सामने गए और अपनी इच्छा के अनुसार आभूषणों का चुनाव करने के लिए कहा। पार्वती जी ने जब कुछ आभूषणों का चुनाव कर लिया तथा उन्हें मूल्य का ज्ञात करना चाहा, व्यापारी रूपी भगवान शिव ने देवी से आभूषणों के मूल्य के बदले उनसे प्रेम की इच्छा प्रकट की। देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हुईं। अंततः उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों से उन्हें पहचान ही लिया। तदंतर देवी पार्वती प्रेम हेतु तैयार हो गईं तथा व्यापारी से कुछ दिनों के बाद आने का निवेदन किया। कुछ दिनों के बाद देवी पार्वती भी भेष बदलकर भगवान शिव के सामने कैलाश पर्वत पर पहुंच गईं। भगवान शिव अपने नित्य संध्या उपासना के लिए तैयारी कर रहे थे। देवी पार्वती लाल वस्त्र धारण किए हुए, बड़ी बड़ी आंखें कर, श्याम वर्ण तथा दुबले शरीर से युक्त अपने पति के सम्मुख प्रकट हो गईं। भगवान शिव ने देवी से उनका परिचय पूछा। देवी ने उत्तर दिया कि वह एक चांडाल की कन्या है तथा तपस्या करने आई है। भगवान शिव ने देवी को पहचान लिया तथा कहा, वे तपस्वी को तपस्या का फल प्रदान करने वाले हैं। यह कहते हुए उन्होंने देवी का हाथ पकड़ लिया और प्रेम में मग्न हो गए। तत्पश्चात देवी ने भगवान शिव से वरदान देने का निवेदन किया। भगवान शिव ने उनसे इसी रूप को चांडालनी वर्ण से अवस्थित होने का आशीर्वाद प्रदान किया। तो यह थी माता मातंगी की पौराणिक कथाएं।
धन्यवाद।